हमने एनाकोंडा को इंस्टॉल किया था और अब हम लोग देखेंगे इसको इस्तेमाल कैसे करना है। इसको इस्तेमाल करना बेहद आसान है और इसको इस्तेमाल करना बेहद आसान है, इसलिए ही हमने इसको यूज करने का डिसीजन लिया है। तो लेट्स मूव ऑन टू अ कंप्यूटर स्क्रीन। हमने जो एनाकोंडा डाउनलोड किया है और जो एनाकोंडा नेविगेटर हमने लॉन्च किया है वो हमारा ऑलरेडी लॉन्च हो चुका था। अगर आप लोगों का एनाकोंडा नेविगेटर लॉन्च नहीं हुआ है, यहाँ पर एनाकोंडा नेविगेटर लिख सकते हो और आप एनाकोंडा नेविगेटर लिखोगे तो आपका ये एनाकोंडा नेविगेटर खुल जाएगा। तो एक तो ये एनाकोंडा नेविगेटर होता है और एक एनाकोंडा प्रॉम्प्ट होता है। अगर आप स्टार्ट पर क्लिक करोगे तो आपको एक एनाकोंडा प्रॉम्प्ट मिलेगा। आप एनाकोंडा लिखोगे तो एक एनाकोंडा प्रॉम्प्ट आपको मिलेगा और एक आपको एनाकोंडा नेविगेटर मिलेगा। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये हम समझेंगे। जब आप एनाकोंडा को इंस्टॉल करते हो तो आप लोग को एक कमांड लाइन यूटिलिटी मिलती है जिसका नाम होता है कोंडा। कोंडा को यूज करने के लिए आप लोगों को एनाकोंडा प्रॉम्प्ट खोलना पड़ता है और एनाकोंडा प्रॉम्प्ट मोस्ट ऑफ द केसेस में हम लोग यूज करेंगे। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर आएंगे, एनाकोंडा प्रॉम्प्ट लिखेंगे और यहाँ पर एनाकोंडा प्रॉम्प्ट को खोलेंगे तो एक कमांड लाइन हमारी खुलेगी और ये कमांड लाइन में यहाँ पर बेस लिखा होगा और बेस का मतलब होता है कि ये आपका बेस एनवायरनमेंट इस्तेमाल कर रहा है। एक एनवायरनमेंट क्या होता है, कोंडा क्या होता है, एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि कोंडा क्या होता है। कोंडा एक यूटिलिटी है जिसको आप लोग कुछ इस तरह से चला सकते हैं। आप कोंडा एंटर मारेंगे तो ये आप लोगों को बहुत सारे ऑप्शंस बताएगा और ये एक टूल होता है फॉर मैनेजिंग एंड डिप्लॉइंग एप्लीकेशंस एनवायरनमेंट्स एंड पैकेजेस। तो हम अलग अलग एनवायरनमेंट्स बना सकते हैं कोंडा यूटिलिटी का इस्तेमाल करके। ये एक पैकेज मैनेजर होता है फॉर द मोस्ट पार्ट और पैकेज मैनेजर आप लोगों को अलग अलग पैकेजेस मैनेज करने में हेल्प करता है। किस इन्वायरमेंट में किस पैकेज का कौन सा वर्जन इंस्टॉल करना है ये आप लोगों को बताता है। अब एनाकोंडा नेविगेटर क्या होता है? ये एक जीयूआई होता है जो कि आप लोगों को अलग अलग ऐप्स को लॉन्च करने में हेल्प करता है और एनाकोंडा नेविगेटर हम लोग डिटेल में देखेंगे, बट अभी हम एनाकोंडा प्रॉम्प्ट को ही देखकर समझेंगे क्या होता है ये और कैसे इसको यूज करके हम अपने डेटा साइंस प्रोग्राम्स बना सकते हैं। यहाँ पर मेरा एनाकोंडा नेविगेटर लॉन्च हो रहा है, इनिशियलाइज हो रहा है, वेट कर रहा हूँ मैं इसका। ये लॉन्च हो चुका है। अब यहाँ पर ये साइन इन वगैरह करने को बोल रहा है बट मैं इसको अभी बंद करूंगा। अब यहाँ पर देख सकते हो मुझे अलग अलग एप्लीकेशंस को लॉन्च करने का ऑप्शन दे रहा है, बट फॉर नाउ मैं इसको बंद करूंगा, बट लेटर हम लोग इसको देखेंगे कि ये क्या होता है। अभी हम लोग आएंगे यहाँ पर और कोंडा को समझेंगे क्या होता है। आप कोंडा लिस्ट कमांड रन करके वो सारे पैकेजेस की लिस्ट प्राप्त कर सकते हैं जो जो इसमें इंस्टॉल्ड है। कोंडा को यूज करने के लिए आप लोगों को एनाकोंडा प्रॉम्प्ट खोलना पड़ेगा और अगर आप लोग टर्मिनल में ये काम करने की कोशिश करेंगे तो ये नहीं हो पाएगा। अगर आप यहाँ पर कोंडा लिखेंगे कुछ इस तरह से CONDA तो आप देखो यहाँ पर आपको एरर देखने को मिल रहा है। और मैंने आप लोगों को कोंडा को एनवायरनमेंट वेरिएबल में डालने के लिए इसलिए नहीं बोला क्योंकि ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है अगर आप लोग पाइथन पहले से यूज कर रहे हैं। आप में से कई लोग पाइथन ऑलरेडी यूज कर रहे होंगे मे बी फ्लास्क एप्लीकेशंस बनाने के लिए या फिर स्क्रिप्टिंग करने के लिए, और आप चाहेंगे जब आप डेटा साइंस कर रहे हैं तो कोंडा और पाइथन दोनों सेपरेटेड रहें एक दूसरे से। जो पाइथन का ग्लोबल इंस्टॉलर है और ये जो कोंडा एनाकोंडा हमने इंस्टॉल किया है ये दोनों सेपरेट रहें। और इस सेपरेशन को इनकरेज करने के लिए हम लोग ग्लोबली कोंडा को इन्वायरमेंट वेरिएबल में ऐड नहीं करते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया इस बात का क्या मतलब है तो लेट मी एक्सप्लेन। अगर हम ग्लोबली कोंडा को एक्सेसिबल बनाते तो हम कोंडा को कहीं से भी यूज कर सकते थे। कहीं पर भी हम टर्मिनल में कोंडा लिखेंगे तो हम उसे यूज कर सकते थे, बट मैं चाहता हूं कि स्पेसिफिकली मैं तभी इसको यूज कर पाऊं जब एनाकोंडा प्रॉम्प्ट खुला हो। ये बाय चॉइस है, बट अगर आप लोग चाहते हैं कि ऐसा ना हो, आप कोंडा को कहीं से भी यूज करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, कोंडा को इन्वायरमेंट वेरिएबल में ऐड कर सकते हैं, जो कि हम आगे देखेंगे कैसे करना है। फॉर नाउ हम लोग समझेंगे कि एनाकोंडा और मिनी कोंडा में क्या डिफरेंस है। एनाकोंडा जो कि हमने ऑलरेडी यहाँ पर इंस्टॉल कर लिया है वो आप लोगों को हेल्प करता है डेटा साइंस वर्कफ्लोज बनाने के लिए। आप लोग पाइथन प्लस 300 से भी ज्यादा क्यूरेटेड डेटा साइंस की लाइब्रेरीज का एक्सेस प्राप्त कर सकते हैं एनाकोंडा इंस्टॉल करने के बाद। लेकिन ये जो लाइब्रेरीज है ये आती हैं एट अ कॉस्ट, एट द कॉस्ट ऑफ योर स्टोरेज स्पेस। ठीक है, पैसों वाली कॉस्ट की बात यहाँ पर नहीं हो रही है, ये आती है एट द कॉस्ट ऑफ योर स्टोरेज स्पेस। और कभी कभी आप चाहेंगे कि यार मैं इतना बड़ा एनाकोंडा क्यों इंस्टॉल करूँ। कभी कभी हम डॉकर कंटेनर्स में होते हैं, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता, बट कभी कभी हम चाहते हैं कि हमारे सिस्टम की कम से कम रिसोर्सेज यूज़ हों और ऐसे में हम चाहेंगे इसका एक छोटा वर्जन इंस्टॉल करना, और वही मिनी कोंडा होता है। तो अगर आप लोग मिनी कोंडा को इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आप इंस्टॉल मिनी कोंडा लिख सकते हैं और मिनी कोंडा को आप लोग इंस्टॉल कर सकते हैं, जो कि कुछ नहीं है, ज़्यादा बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, एनाकोंडा का ही एक छोटा वर्जन है। मैं इसको इंस्टॉल करने के लिए आपको इंकरेज अभी नहीं करूंगा क्योंकि हम एनाकोंडा को इस्तेमाल करेंगे, एनाकोंडा के अंदर जो लाइब्रेरीज हैं उनको भी हम यूज़ करेंगे आने वाले वीडियोज़ में। तो मिनी कोंडा मैं आप लोगों को इंस्टॉल करने के लिए नहीं बोलूँगा, बट एक अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए
एनाकोंडा कब यूज करना है, मिनीकोंडा कब यूज करना है। एज अ रूल ऑफ थंब आप मान सकते हो कि एनाकोंडा आपको मोस्टली जब आप सीख रहे हो या फिर बड़े प्रोजेक्ट्स बना रहे हो अपने कंप्यूटर में तब यूज करना है। मिनीकोंडा आपको तब यूज करना है जब आपके पास स्पेस बचाने का रीजन हो और इस मिनीफाइड वर्जन को यूज करने का रीजन हो, आपका प्रोजेक्ट बन चुका है और आप बस सिंपली वो पैकेजेस इंस्टॉल करना चाहते हो जो कि आपके प्रोजेक्ट में यूज हो रहे हैं। तो जल्दी से चीजों को समराइज करता हूं। कोंडा क्या होता है, कमांड लाइन यूटिलिटी होती है। एनाकोंडा नेविगेटर क्या होता है, एनाकोंडा नेविगेटर आप लोगों को अलग अलग एप्स को लॉन्च करने का ऑप्शन देता है। एनाकोंडा प्रॉम्प्ट क्या होता है, जहां पर आप कोंडा कमांड को यूज कर सकते हैं अगर कोंडा ग्लोबली एडेड नहीं है इन एनवायरमेंट वेरिएबल्स। मिनी कोंडा और एनाकोंडा में क्या फर्क है, मिनी कोंडा एक मिनीफाइड वर्जन है एनाकोंडा का। आने वाले वीडियोस में हम लोग देखेंगे कि ये बेस क्या होता है, यहाँ पर ये जो बेस लिखा हुआ है ये क्या होता है, और उसी के साथ साथ हम देखेंगे कि एनाकोंडा को कैसे हम लोग डेटा साइंस प्रोग्राम्स बनाने के लिए, डेटा साइंस प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।